अध्याय 38 अथाष्टत्रिंशोऽध्यायः। दधीचि मुनि और राजा सुवक के विवाद का इतिहास। शुक्राचार्य द्वारा दधीचि को महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश। मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि को अवध्यता की प्राप्ति। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा का यह वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहाँ उनका तिरस्कार ही हुआ, इसे बताइए। क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिव गणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधे, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है। आप उसे दूर कीजिए और प्रभो, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर्य, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीचि मुनि ने राजा क्षुवक की सहायता करने वाले श्रीहरि को शाप दे दिया था। इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, मुनियों में श्रेष्ठ दधीचि ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? शिव की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, क्षुव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे ब्रह्मा प्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर क्षुव और दधीचि में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उन विवाद में वेदविद शिवभक्त दधीचि ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। महामुनि दधीचि यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा क्षुव से इस प्रकार प्रतिवाद किया। क्षुव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है तथा समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। इसलिए हे मुने, जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्रह्मांड से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन क्षुव का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्मगौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि क्षुव के मस्तक पर अपनी बाई मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीचि के द्वारा ताड़ित किए गए ब्रह्मांडाधिपति दुष्ट क्षुव अत्यंत कोपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि का सिर काट डाला। उस वज्र से आहत हो दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षुव के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर क्षुव के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर
को तुरंत जोड़ दिया। दधीची की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिवभक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्र बोले, हे तात दधीची, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्रयंबकम यजामहे, हम त्रिलोक के पिता, तीन नेत्र वाले, तीनों मंडलों सूर्य, सोम तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सत्व, रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रित्व, आत्मतत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व, त्रितत्व, आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज, इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदिव, स्वर्ग, त्रिबाहु तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जिसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्यान्य देवों में, गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतएव सुगंधयुक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुषों से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुव्रत, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप है, हे महामुने, जो विष्णु पितामह मुनिगणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टिवर्धन हैं। वे देव रुद्र अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार कंकड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लताओं को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंधन मोक्षकारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पास रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीची, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिवध्या ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित हो उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित हो भक्तवत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिनके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद
में धारण करते हुए शेष 2 हाथों से अक्षर माला तथा मृगमृदा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान, सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिव का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा शंकर की आराधना करके उन्होंने शिव को प्रसन्न किया। हे महामुने, तब उस जप से प्रसन्नचित हुए भक्तवत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुने, उनके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिव ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से दधीची से कहा, वर मांगो। शिव का वह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से कहने लगे। दधीची बोले, हे देव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले, उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को 3 वर दे दिए। शिवजी से 3 वर पाकर वेदमार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शिव के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी ने अवध्यता स्थित के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र क्षुभ के मस्तक पर पादमूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा क्षुभ ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र क्षुभ को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मा कुमार क्षुभ के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ ध्वज जनार्दन देवता का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके क्षुभ ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजेय ईश्वर देवता पूजन और स्तवन करके वे राजा क्षुभ भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे,
राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं शिव जी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलनापूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता को जानकर श्रीहरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र क्षुव से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवताओं के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु का यह वचन सुनकर राजा क्षुव ने कहा, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नतापूर्वक वहीं ठहर गए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड क्षुव और दधीची के विवाद का वर्णन नामक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अध्यायों की जानकारी आपको जल्द मिल सके तथा कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।